हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन C डबल बॉन्ड O अगर दोनों तरफ R रहे तो कीटोन होगा, एक तरफ R और एक तरफ H होगा तो एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों तरफ H हुआ तब भी एल्डिहाइड होगा। इसका स्पेशल नाम है एक फॉर्मल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड के ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन होता है इसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो एल्डिहाइड कीटोन के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो, और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन के पास जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है वो। जैसे अगर कोई एक कीटोन ले लें, जैसे एसीटोन ले लें, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक है। इनफैक्ट यहाँ का तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? यहाँ से H+ निकालोगे तो जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि इस कीटोन के पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। क्यों? ये कार्बन से 3 मिथाइल लगा दो, हाइड्रोजन हटा दो, 3 मिथाइल लगा दो, इस कार्बन से भी सारा हाइड्रोजन हटा के 3 मिथाइल लगा दो, तो अब इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है ना वही एसिडिक होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हटने से निगेटिव चार्ज जो बनेगा, इस हाइड्रोजन को H+ बन के हटने से जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस में जाएगा। अगर हम वही बात कर लें इस कीटोन का, यहाँ पे कार्बन 3 मिथाइल, यहाँ पे कार्बन 3 मिथाइल, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये H+ निकला भी तो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो इनफैक्ट जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है उसके बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो एल्डिहाइड या कीटोन एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं बट एसिडिक होता है अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हम बात करें कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे देखो, अगर हम एग्जाम्पल ले लें ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका हाइड्रोजन एसिडिक है। इसके एसिडिक होने के वजह से कई सारा रिएक्शन कीटोन शो करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इसमें ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये तीनों एसिडिक है, तो इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने के वजह से भी एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। ये अलग बात है कि फॉर्मल्डिहाइड के पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ठीक है ये रिएक्शन करेगा तो किसी और वजह से करेगा। दो वजह से एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के वजह से। तो एसिडिक हाइड्रोजन तो समझ में आया। अगर हम बात करें एक एल्डिहाइड ले लें और यहाँ पे 3, इस कार्बन से 3 मिथाइल जोड़ दें, तो बताओ क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, ये अल्फा कार्बन है। इस कार्बन से, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, इससे कार्बन जुड़ा है, मिथाइल का कार्बन जुड़ा है। इसलिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो वहां से H+ निकल सकता था, क्योंकि निकलने के बाद जो निगेटिव चार्ज होता है रेजोनेंस में जाता। अभी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये सब वो चीजें हैं जो तुम्हें पहले से पता होगा, इसमें कुछ नया है नहीं, इसलिए हमने जल्दी में इसको बोल दिया। तो अब देखो, अगर एल्डिहाइड कीटोन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से रिएक्शन होगा। और एल्डिहाइड कीटोन किस वजह से रिएक्शन कर सकता है? एसिडिक हाइड्रोजन के अलावा किस वजह से कर सकता है? दूसरा वजह है जिसके वजह से एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन कर सकता है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्या है? वो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, वो कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे। तो एल्डिहाइड कीटोन में कौन कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है? जरा गौर करो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसी तरह का कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा। कीटोन के केस में दोनों तरफ R रहेगा, एल्डिहाइड के केस में एक तरफ R एक तरफ H रहेगा, या दोनों तरफ H रहेगा, यही होगा। तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन है
इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, ये पाई बॉन्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करेगा। ये अलग बात है कि इस दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वाला, बट है इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जो हाइब्रिड होगा उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ये अलग बात है कि इसमें मेन कंट्रीब्यूटर ये होगा, मतलब इसका चेहरा ऑलमोस्ट इसके जैसा दिखेगा, लेकिन कुछ तो कैरेक्टर इसमें इसका भी आएगा। चूंकि यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे माइनस डेल्टा और यहां पे प्लस डेल्टा कुछ तो आएगा। तो हाइब्रिड जो होगा एल्डिहाइड कीटोन का वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इस कार्बन पे प्लस डेल्टा और इस ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा। कार्बन देखो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन लवर न्यूक्लियोफाइल इसके आसपास से गुजरता है तो पक्का यहां पे आने का कोशिश करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। यही कार्बन है एल्डिहाइड कीटोन का जो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के वजह से एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कितने वजह से हो सकता है? एक अल्फा हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के वजह से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के वजह से अगर रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? बट एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से जब रिएक्शन होगा तो वैसे रिएक्शंस को हम आगे देखेंगे, आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे। आज के लेक्चर में देखेंगे उन रिएक्शंस को जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के वजह से होता है। तो जरा देखो, यहां पे हमने कीटोन बना दिया और यहां पे एल्डिहाइड बना दिया। अब इस दोनों में रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक इस दोनों का रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स कराते हैं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एक और चीज जान लो, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट तो करेगा, बट रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जरा गौर करना, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस डेल्टा तो है, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, बनेगा क्या? कुछ इस तरह का चीज बनेगा, यही ना बनेगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये इसमें जुड़ ही तो गया है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब ये जो एल्डिहाइड कीटोन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। तो अब जरा बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा फास्टर रेट से एल्डिहाइड के साथ होगा या कीटोन के साथ होगा? देखो, दो फैक्टर से डिसाइड होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरे को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें तो जरा गौर करो, ये जैसा दिखाया गया वैसा है नहीं है। कैसा है? कीटोन कुछ इस तरह का है, कीटोन कुछ इस तरह का है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और एल्डिहाइड कुछ इस तरह का है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब सोचो, अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करे और यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, यहां पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अट्रैक्ट होगा? जरा गौर करना, ये दोनों प्लस आई ग्रुप होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये एक प्लस आई ग्रुप है, तो इस प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका प्लस डेल्टा चार्ज कम हुआ रहेगा, जबकि यहां इसका प्लस डेल्टा चार्ज एक ही के प्लस आई के कारण कम होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पे प्लस डेल्टा ज्यादा बचेगा और यहां पे प्लस डेल्टा कम हुआ रहेगा। तो जरा सोचो, चूंकि यहां पे प्लस डेल्टा कम हुआ है, तो अगर बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कम ही न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन कम होगा। ज्यादा डेल्टा का साइन देने का मतलब छोटा हो गया, तो इस न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका अट्रैक्शन कम होगा, जबकि इस न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? एल्डिहाइड। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये चार्ज बार्ज है, इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण ही है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। बट दूसरा फैक्टर भी एक होता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर मतलब किसी के बल्कि साइज होने के कारण जो फैक्टर आता है उसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर को अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस दो बल्कि ग्रुप के साथ उसका इंटरैक्शन होगा, जबकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक ही आर ग्रुप्स के साथ उसका इंटरैक्शन होगा। ये तो छोटा ग्रुप है, ये कितना स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करेगा। मतलब कीटोन पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, और एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो रिपल्सन बल्कीनेस के कारण कम मिलेगा।
तो चूंकि रिपल्सन यहां कम मिल रहा है तो फिर यहां पे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड ही, मतलब स्टेरिक फैक्टर के कारण भी एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव हुआ कीटोन के रिस्पेक्ट में। दोनों फैक्टर के कारण एल्डिहाइड ही रिएक्टिव ज्यादा, इसका मतलब ओवरऑल कौन ज्यादा रिएक्टिव, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब अभी तक जितना पढ़े उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है। ये कीटोन है, यहां पे कार्बन है 3 मिथाइल, यहां पे भी 3 मिथाइल, एक ये वाला कीटोन है, मतलब यहां पे मिथाइल है, यहां पे मिथाइल है, इधर भी है मिथाइल, यहां पे 3 मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और यहां पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इसके बाद एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक और एल्डिहाइड जिसको कि फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए इन सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड कीटोन है इस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। देखो ओवरऑल क्या हुआ है, एडिशन ही तो हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड ही तो हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स किसका ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। सिंपल बात है, अगर स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तब भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण देखें, मतलब यहां का जो प्लस डेल्टा है उसको, यहां पे हाइड्रोजन का तो कुछ प्लस आई माइनस आई होता नहीं है, यहां पे जो प्लस डेल्टा है मिथाइल का प्लस आई उसको कम किया रहेगा, प्लस डेल्टा है दो मिथाइल का प्लस आई कम किया रहेगा, प्लस डेल्टा है इतना बड़ा ग्रुप का प्लस आई इसको कम किए रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी देखते हैं तब भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, और स्टेरिक फैक्टर भी देखते हैं तब भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर एक और एग्जांपल ले लें, दो एल्डिहाइड ले लें, दोनों एल्डिहाइड ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे CH3 है और यहां पे CF3 है। अब बताओ इस दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा। अगर स्टेरिक फैक्टर देखें तो दोनों का ग्रुप ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का है, बट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखें तो ये प्लस आई से यहां के प्लस चार्ज को कम किए रहेगा, जबकि ये माइनस आई से यहां के प्लस चार्ज को बढ़ाए रहेगा, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने देख लिया कि किसका रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स ज्यादा होगा, किसका कम होगा। हालांकि ऐसे इस पे बेस्ड और भी कई क्वेश्चंस हम करेंगे आगे चल के। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, या वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। इनफैक्ट जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ही, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, बट वैसे केसेस में कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बहुत ही कम होगा। तो जब वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ एल्डिहाइड कीटोन का हम रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे कैटालिस्ट के फॉर्म में कौन लेंगे अभी देखेंगे हम। ऐसे हम बता दें, कैटालिस्ट के फॉर्म में कोई भी एसिड लेंगे, ऐसा एसिड लेंगे जो H+ प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि H+ के प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। इसको हम हटाएंगे और एक बार हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तब तक तुम लिखो, हो रहा है
क्योंकि अभी अभी हमने 40 मिनट का रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरे को डिलीट करना पड़ गया। इनफैक्ट मेरा आईपैड को फॉर्मेट करना पड़ गया, सारा डेटा ख़त्म। अब हमको रात रात भर जाग के उसका डेटा को रिकवर या फिर उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। चलो तो हम इसको हटा रहे हैं। ये लॉकडाउन इतना ना प्रॉब्लम किया है ना, सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खराब करके रख दिया, ओवरलोडेड है सब। देखो अब हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब बिना कैटालिस्ट का होगा, और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो विथ कैटालिस्ट होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बड़ा सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड कीटोन दे दिए तो क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, और देखो क्या बन गया, O माइनस NU हो गया, यही है। बट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, जरा गौर करना। ये है एल्डिहाइड या कीटोन, ये तो डिपेंड करेगा इधर क्या ग्रुप लगा हुआ है। इसका रिएक्शन अगर करा दें RMGX में R के जगह पे CH3 माइनस है, Mg+2 है और Br माइनस है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इससे यहाँ पे अटैक कराओगे, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। हालांकि पहले भी हमने बताया है इस तरह के रिएक्शन में एक्चुअली अभी जो ये मोलेकुल है, गौर करना जरा, अभी जो ये मोलेकुल है, ये बॉन्ड और ऊपर वाला बॉन्ड तीनों एक प्लेन में है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां से नहीं होता, ये गलत बात है, क्योंकि यहां से जब अटैक करेगा ना तो इससे और इससे रिपल्सन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अटैक या तो इधर से ऐसे करता है या पीछे से ऐसे होता है अटैक, कुछ एंगल पे ऐसे। जब इधर से अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, और ये जब टेट्राहेड्रल बनेगा तो ये दोनों बॉन्ड थोड़ा पीछे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल बन गया। या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल इधर बैक साइड से अटैक करे और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होए और ये ऐसे हो जाए, टेट्राहेड्रल बन गया, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रुप और ये चारों अलग अलग ग्रुप रहेगा, तो अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बैक से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो वैसे केस में इनएंशियोमेरिक पेयर बनने का चांस है, इनएंशियोमेरिक पेयर ही बनेगा अगर एक ही कायरल कार्बन होगा। तो इधर उधर में कोई और कायरल कार्बन रह गया तो वैसे केस में डायस्टेरियोमेरिक पेयर बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये प्लेनर है, बट ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग होता और चौथा इनकमिंग ग्रुप भी अलग होता तो ये कायरल बनता। वैसे कि इसमें दो पॉसिबिलिटी था, फ्रंट से अटैक करता तो कोई और कॉन्फ़िगरेशन, बैक से अटैक करता तो कोई और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक्चुअली एक मच्छर था। तो CH3 माइनस से अटैक करा, यहां पे क्या होगा, O माइनस 3D दिखाओ या मत दिखाओ चलेगा, Mg+2 Br माइनस हो गया। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये लगवाते हैं, इसके बाद H3O+ दे दिया गया तो हम भी दे देते हैं ना H3O+। क्या करेगा, यहाँ पे H+ भेज देगा और ये बन जाएगा इनफैक्ट अल्कोहल, ठीक है। ये H3O+ देना जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा चीज दो जो इस अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो, वो यहाँ पे H+ भेज देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में किसी भी इस स्टेप में कोई भी कैटालिस्ट का जरूरत पड़ा नहीं, कैटालिस्ट का जरूरत पड़ा। बट अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ वीक न्यूक्लियोफाइल वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब जरा सोचो, अगर एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन वाटर के साथ कराना होता, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर, तो वाटर इसके साथ रिएक्शन नहीं करता जनरली, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखो, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी तो नहीं बढ़ाया जा सकता, बट इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये जितना इलेक्ट्रोफिलिक है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाया जा सकता है। कैसे, इस यहां पे H+ दे दो, जहां पे रिएक्शन हो रहा है ना वहां पे H+ दे दो। अब H+ देने का कई तरीका क्या, एसिड डाल दो और क्या करो। तो ये जो H+ है, ये H+ आ जाएगा इस एल्डिहाइड कीटोन के माथा पे, माथा मतलब हेड मतलब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे,
ठीक है। जैसे ही यहां पे H प्लस आया वैसे ही तुम खुद सोचो इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट होने का टेंडेंसी बढ़ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी बढ़ गया। इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया, मतलब अब कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी आराम से अटैक कर पाएगा। ठीक है, अटैक किया, हालांकि ये इक्विलिब्रियम में ये स्टेप होता है। और इसके बाद देखो क्या बना, OH2 प्लस, इसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, H प्लस निकाल देते हैं। ये H प्लस निकल गया। कौन निकालेगा H प्लस को? कोई भी वाटर मोलिकुल है तो यहाँ पे जहां रिएक्शन हो रहा वहां ढेर सारा वाटर मोलिकुल तो है, वाटर मोलिकुल यहां से H प्लस निकाल दिया और देखो क्या बन गया। अब तुमको लग रहा होगा सर, नहीं अभी नहीं लग रहा होगा, ठीक है, हो गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ओवरऑल रिएक्शन हुआ, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लिए, उसमें ओवरऑल हुआ क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन का इसको H3O प्लस भी लिख सकते हो ओवरऑल। तो हुआ क्या, जरा इससे बना क्या है, ओवरऑल बना है ये, ओवरऑल यही बना है। जरा गौर करो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका मोलिकुलर मास और इसका मोलिकुलर मास में बट एक वाटर मोलिकुल का डिफरेंस है। मतलब दिस प्लस H2O गिव्स आउट दिस, मतलब यहां पे H2O इसमें ऐड हुआ है तब ये बना है, जहां कैटालिस्ट की तरह कौन बिहेव किया है, H प्लस। क्योंकि देखो ना, पहले तो H प्लस यहां आया था और फिर H प्लस निकल गया है, तो H प्लस तो कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव किया। ये कंज्यूम तो हुआ नहीं, कंज्यूम हुआ फिर रिलीज भी हो गया, तो ओवरऑल तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ नहीं। तो ये है इनफैक्ट एल्डिहाइड कीटोन में वाटर का एडिशन, इसी को बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हालांकि तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर एक कार्बन पे 2 OH तो अनस्टेबल होता है, बार बार बोलते हो H2O बना के निकाल दो। तो फैक्ट ये है कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, जनरली अभी भी अनस्टेबल है। यही वजह है कि ये जो इक्विलिब्रियम है फॉरवर्ड बहुत कम जाता है और बैकवर्ड बहुत ज्यादा रहता है। मतलब अगर इसका 100 मोलिकुल लेते हो तो एक आध मोलिकुल ही है जो हाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, बाकी सब एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब तुमको हम बताते हैं कई सारा कंपाउंड है जिसका हाइड्रेट स्टेबल होता है और बनता है, बट ज्यादातर कंपाउंड का हाइड्रेट स्टेबल नहीं होता है। कंपाउंड कहने का मतलब है यहां एल्डिहाइड कीटोन से, ज्यादातर एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रेट नहीं बनता है, या बनता है तो बहुत कम अमाउंट में बनता है, बहुत कम स्टेबल होने की वजह से। बट कुछ ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसका हाइड्रेट बनता है और ठीक ठाक अमाउंट में बनता है और वह स्टेबल भी होता है। बट इन चीजों को, हाइड्रेट फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर, अभी नहीं। तो हमने अभी तक ये देखा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मली अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। बट वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहां पे कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, और कैटालिस्ट कोई नहीं H प्लस होगा, मतलब कोई एसिड होगा। ये H प्लस कैसे रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है, H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आता है, जिसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाता है, जिसके वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल भी आराम से अटैक कर पाता है। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमने इसलिए लिखा है कि ये जो स्टेप है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन वाला स्टेप है, इसका सारा स्टेप इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये वाटर लिए थे, वाटर की जगह पे OH माइनस ले लेते, मतलब एक्वस NaOH ले लेते, मतलब एल्डिहाइड कीटोन लेते और यहां पे ले लेते एक्वस NaOH, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता और OH माइनस, वाटर भी है यहां पे लेकिन OH माइनस भी तो है, तो वाटर से तो स्ट्रॉन्ग ही OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, तो OH माइनस ही अटैक करता। और वैसे केस में चूंकि OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कोई और कैटालिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता, बट वाटर ही केवल लिए हैं तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए H प्लस का जरूरत पड़ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखो कई सारा न्यूक्लियोफाइल है,
और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन के साथ शो करेगा। एल्डिहाइड कीटोन के साथ कई सारा न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, बट वो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, उसमें से कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो किस एटम से लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर ऑक्सीजन एटम से डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है, सल्फर से, हाइड्रोजन से और कार्बन से डोनेट कर सकता है। अगर ऑक्सीजन से डोनेट किया तो वो न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, वाटर हो सकता है, OH माइनस भी हो सकता है वो न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल हो सकता है, RO माइनस भी हो सकता है वो न्यूक्लियोफाइल, डाइऑल हो सकता है वो न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री एमीन हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री एमीन हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल अमोनिया हो सकता है। अगर इस तीनों में क्या कॉमन है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, वो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग एटम नाइट्रोजन होगा। अटैकिंग एटम सल्फर कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल H2S होगा, थाइऑल होगा, और ये भी थाइऑल का भी ही एग्जाम्पल है। इस केस में अटैकिंग एटम कौन है, सल्फर। एक और चीज बता दें, सल्फर का जितना भी न्यूक्लियोफाइल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसे ही हमने बता दिया ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल कब होगा, तुम जानते होगे कि एल्युमिनियम हाइड्राइड और बोरोहाइड्राइड, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब हाइड्राइड डोनर होता है, मतलब ये सब H माइनस रिलीज करता है, वो H माइनस एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करता है। ये जो H माइनस रिलीज किया, ये यहां पे अटैक किया, ये ऊपर शिफ्ट हुआ, और ये देखो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। मतलब अगर हाइड्राइड का अटैक करवाना है एल्डिहाइड कीटोन पे तो तुम यूज कर सकते हो एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। बट यहां पे हमने थोड़ा सा एक टेक्निकल गलती किया है। क्या किया है टेक्निकल गलती, वो जरा गौर करना। होता क्या है, जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, तो इसका जब रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बेसिकली क्या है, एल्युमिनियम AlH4 माइनस एंड Li+, ये पूरा का पूरा यहां पे अटैक करता है। इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो AlH ऐसे होता है, और ये पूरा का पूरा यहां पे अटैक करता है। हालांकि पूरा का पूरा अटैक करने का मतलब देखो क्या है, पूरा का पूरा अटैक करने का मतलब ये है कि ये पूरा ग्रुप यहां पे अटैक किया, जबकि यहां जब पहुंचेगा इसके साथ ये बॉन्ड या ये बॉन्ड या ये बॉन्ड या ये बॉन्ड इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, और फाइनली H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा। तो बोला ये जाता है हाइड्राइड जरूर यहां पे जुड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां से H माइनस निकला, आराम से घूमते फिरते आया, फिर यहां पे जुड़ा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा अटैक किया है, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये पूरा है। ये अलग बात है कि H माइनस ही यहां पे फाइनली जुड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि H माइनस न्यूक्लियोफाइल है, हम ये बोलेंगे ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। देखो CN माइनस अगर कहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया तो CN माइनस में एक खास बात है, कार्बन के लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है, बट जनरली कार्बन से ही अटैक करता है, हालांकि नाइट्रोजन से भी अटैक करता है। लेकिन जब कार्बन से अटैक करेगा तब तो हम बोलेंगे ना भाई कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल है। ये मतलब अभी ये क्या लिस्ट हम बना रहे थे कि किस एटम से अटैक करेगा उसके अकॉर्डिंग, तो CN माइनस कार्बन से भी अटैक कर सकता है। इसी तरह से RMGX की बात करें तो RMGX में R तो कार्बन ही होता है, जनरली CH3 माइनस होता है, C2H5 माइनस होता है, यही सब होता है, तो ये भी कार्बन से अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से इसको बोलते हैं फास्फोरस इलाइड। ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल इथाइल कोई हाइड्रोकार्बन भी हो सकता था। यहां सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यहां 5 कुछ और नहीं है, फिनाइल है, मतलब बेंजीन है। यहां P और C के बीच में डबल बॉन्ड भी बना सकते थे, प्लस माइनस को हटा के डबल बॉन्ड बना सकते थे। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होता है, जिसके वजह से यहां का पाई बॉन्ड को कार्बन के तरफ शिफ्ट कर दिए और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, कार्बन पे निगेटिव चार्ज डाल दिए। यहां पे डबल बॉन्ड भी बना सकते हो इस प्लस माइनस को हटा को। इस कंपाउंड को बोलते हैं फास्फोरस इलाइड, जिसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे विटिग रिएक्शन। ठीक है, तो ये था कुछ न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन के साथ शो करेगा।
अब इसमें देखो कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है इस केस में, ये जब वाटर ये जब जुड़ेगा, अभी जैसे हमने दिखाया था कि वाटर यहां पे देखो क्या बना था, यहां पे यही बना था ना, ओवरऑल यही बना था, ठीक है। तो वाटर जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जो बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस केवल H2O का है, एक H2O ही जुड़ा है, ठीक है। तो वाटर जब जुड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन में तो बोलेंगे हाइड्रेट फॉर्मेशन, जब अल्कोहल जुड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन में तो बोलेंगे एसिटल फॉर्मेशन, इस केस में भी एसिटल फॉर्मेशन बट साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन। जब प्राइमरी अमीन का एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा इमीन, और जब सेकेंडरी अमीन का एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा इनामीन, ठीक है। इसी तरह से इसके साथ भी इमीन टाइप का ही चीज बनेगा। इस तीनों का रिएक्शन इसके जैसा ही होगा, बट एक चीज रिकॉल करवा दें, सल्फर वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। यहां पे सिंपली एल्डिहाइड कीटोन पे H- देखो अटैक तो ये पूरा करता है लेकिन छोड़ के तो H- ही आता है ना, तो तुम मान सकते हो कि H- अटैक किया, बस सिंपली ये एल्डिहाइड कीटोन है तो ये इससे H- निकला और H- निकला, यहां पे अटैक किया, ये ऊपर गया, ये ठीक है। बट ऐसा कर जरूर लोगे क्वेश्चन में, बट अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए तो तुम ये नहीं बोलोगे H- अटैक किया, ये पूरा का पूरा अटैक किया, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ यहाँ पे Cn- अटैक करेगा, R- अटैक करेगा, ये तो हमने दिखाई दिया था इसमें, और इसके बारे में हम बेटिक रिएक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमारा बारी आता है हाइड्रेट फॉर्मेशन का। मेरे को टाइम देख लेने दो, टाइम कितना हुआ है। टाइम हुआ 30 मिनट, ठीक है। इस लेक्चर को हम रखते हैं अभी 30 मिनट पर ही रखते हैं, 31 मिनट हुआ है तो इतने पे ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हाइड्रेट फॉर्मेशन के साथ। अगला लेक्चर हमारा होगा हाइड्रेट फॉर्मेशन पे, ठीक है, क्योंकि मैं हमारा टैबलेट, हमारा आईपैड इनफैक्ट एकदम से फॉर्मेट हो चुका, उसमें यूट्यूब का ऐप भी नहीं है, वो सब कुछ डालना पड़ेगा और फिर हमको प्रॉपर वे में उसको अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम हाइड्रेट फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।